गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने डिफरेंट एग्रीगेट्स के बारे में बात की थी। जीडीपी क्या होता है हमने बात की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमने एनडीपी की बात करी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमने नेशनल इनकम की बात की जिसमें हमने जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी की बात की। तो हमने डिफरेंट जो एग्रीगेट्स हैं उनको स्टडी किया, उनकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। तो बेसिकली जो चार चीजें हैं जो आपको समझनी थी इस चैप्टर में, वो है डोमेस्टिक, नेशनल, एक मैंने आपको बताया था फैक्टर, और एक बताया था ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक वर्ड से मतलब होता है विद इन द कंट्री। जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी जहां पर हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक। और इसी में अगर हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो नेशनल में डोमेस्टिक एज वेल एज द इनकम अर्न्ड इन रेस्ट ऑफ द पार्ट, तो वो हमारा नेशनल हो जाता है। तो डोमेस्टिक के साथ साथ अगर सपोज अ पर्टिकुलर पर्सन इज लिविंग समवेयर एल्स अदर देन कंट्री, हमारे देश के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे कंट्रीज में रह रहे होते हैं, दे आर अर्निंग समथिंग ओवर देयर बाय डूइंग सम वर्क। तो होता क्या है कि वहां से भी अर्निंग हमारे कंट्री में आती है, तो वो हमारे डोमेस्टिक में जब ऐड हो जाती है तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद मैंने बताया था फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम बेसिकली चार चीजें मैंने आपको इसमें बताई थी। एक हमारा कंपनसेशन सैलरी या वेजेस होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट। दीज आर द फोर थिंग्स दैट विल गेट इनकम इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। इन चारों पर्टिकुलर फॉर्म्स में हम पैसा जनरेट करते हैं या इनकम हमारी होती है। तो किसकी फॉर्म में? कंपनसेशन सैलरी या वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, और आपको बताया था मैंने इंटरेस्ट की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में। दूसरा मैंने ट्रांसफर इनकम बताया था। ट्रांसफर इनकम होता क्या है? व्हेन यू गेट income or money in the form of some help, charity or donation, but this money will not be, this product will not be included in domestic or national income। ये हमारा जो होता है ये इसमें डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया था ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रॉस में मैंने आपको बताया था when we are talking about gross, depreciation is inclusive in that। depreciation भी इंक्लूसिव होता है जब हम जी की बात करते हैं, जब हम ग्रॉस की बात करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेट, जब हम नेट इनकम की बात करते हैं, जैसे नेट नेशनल इनकम की बात करें या नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, तो इसमें से क्या होगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सक्लूसिव होता है। तो आई थिंक ये जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो ये 6 चीजें थी जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। तो आपको डोमेस्टिक समझ में आना चाहिए, नेशनल पता होना चाहिए, आपको फैक्टर इनकम पता होना चाहिए, ट्रांसफर इनकम पता होना चाहिए, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस दैट मींस डेप्रिसिएशन इज इंक्लूसिव, डेप्रिसिएशन उसके अंदर जुड़ा हुआ है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेट, डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूसिव, यानी कि हमने उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है। किससे? ग्रॉस से। आज हम जो बात करेंगे, हमारे दो टॉपिक्स इस चैप्टर में रह गए हैं, एक है रियल जीडीपी और एक है नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और एक है हमारे पास रियल जीडीपी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है
कब? यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस, करंट के प्राइस को अगर हम कंसीडर करके जब उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है। यहां पर हम क्या लेते हैं? करंट ईयर प्राइसेस ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं हम? करंट ईयर प्राइसेस। किसके लिए ले रहे हैं? नॉमिनल के लिए। ध्यान से समझ लेना बच्चों, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम इसमें करंट ईयर प्राइसेस को कंसीडर करते हैं। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ product and services that has been produced in the domestic territory in an accounting year and considering the current year prices that will become nominal GDP। लेकिन जब हम real GDP की बात कर रहे हैं तो we are taking the market value of product and services that has been produced in the domestic territory in an accounting year but we are considering the price using the base year। हम किसी एक पर्टिकुलर बेस ईयर के प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो बेस ईयर प्राइसेस को लेकर करेंगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी में जो मार्केट वैल्यू लेते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? करंट ईयर प्राइसेस को, जो अभी वर्तमान में जो उसकी वैल्यू है वो हमारी नॉमिनल जीडीपी हो जाती है। लेकिन जब हम किसी बेस ईयर के प्राइस को लेकर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग के भीतर जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में और डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क होता है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, डिफरेंस कहां पर है? यहाँ पर किसको कंसीडर कर रहे हैं? करंट ईयर प्राइसेस को, और यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं? बेस ईयर प्राइसेस को। तो बहुत आसान है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में। तो यहां पर आप लेते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 इज इक्वल टू रियल जीडीपी। ये इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होता है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे से बता सकते हैं। यहां से क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला है। ये यहां से हम नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी या रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो रेशो होता है किसका? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। और इससे क्या पता चलता है? बेसिकली इट शोज चेंज इन जीडीपी ओइंग टू द चेंज इन द प्राइस लेवल। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स, को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है व्हाट बेसिकली द चेंज हैज टेकन प्लेस, क्या चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? प्राइस के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जो रियल जीडीपी है वो बेस ईयर प्राइसिंग पर कैलकुलेट होती है और जो नॉमिनल जीडीपी है वो करंट में कैलकुलेट होती है। तो उसका जो चेंज हुआ प्राइस में वो हमारा क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है। और ये किसके रेशियो से पता चलता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी से। तो हमें क्या पता चल जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर पता चल जाता है। इससे प्राइस में जो चेंज है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी और माय व्हाट्सएप नंबर
that is 9871331793। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको कंफ्यूजन ना रखे, प्लीज गेट अ क्लैरिटी विद मी, प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 9871331793 and you can get all the solution of your problems. Thank you, have a nice day.